नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली, कनिष्ठा की उंगली, और यहाँ पर इसका बहुत गहराई में जाना। साथ ही साथ अगर देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व का जो कट होता है वहाँ तक इसकी लंबाई भी नहीं पहुँच रही। जब इस प्रकार की उंगली ज़्यादा गहराई के अंदर जाए तो ये समझिए कि मानसिक स्थिति को कमज़ोर बनाती है। मानसिक स्थिति कमज़ोर में बिना वजह बातों का ज़्यादा सोचना, बिना वजह आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई फीलिंग है, कोई मेरे अट्रैक्शन में कमी है, इस तरह का कुछ भी फीलिंग विचार आते हैं और जिनका कोई कारण नहीं होता। अगर आप उससे सोचना बंद कर दें तो पता लगा कि वो आपकी कमी ही नहीं है, वो उससे लोगों को कोई भी फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्वयं से इस तरह की उंगली जब होती है तो ले जाती है, विचारों में घुमाती है, मानसिक टेंशन देती है। ये गहराई में जाना अच्छा फल नहीं कहलाता है। तो इसमें कभी कभी जल्दबाजी के कारण बिना वजह परिवार के अंदर पति के साथ या किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े करना या ज़्यादा बोल जाना, ऐसा स्थितियों का कारण बनता है। तो उस पर थोड़ा उसको ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी उंगली की। बहुत शानदार उंगली आपकी सूर्य की उंगली, और यश मान सम्मान के हिसाब से यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो थोड़े से हल्के हल्के से यहाँ कट जो है वो सेकंड पर्व पर पड़े हुए हैं। यानी कि ये सेकंड पर्व पर तो हल्की हल्की जब इस तरह के कट होते हैं जिसको हम माइनस रेखाएं बोल देते हैं या ऋणात्मक रेखा या राहु रेखाएं बोल देते हैं, जब इस तरह की हो तो इनको कह सकते हैं कि देखिए कारक जो सूर्य है, सूर्य का उदय का कारक माना जाता है। और यदि कभी कभी बात होती है चेहरे के बारे में तो यहाँ इस चीज़ को भी मान लिया जाता है कि जो सूर्य से संबंधित चीज़ें होते हैं, जो अग्नि के कारक होते हैं, कि पेट का खराब रहना अग्नि के वजह से या ज़्यादा खान पान के अंदर मिर्च मसालों का उपयोग होना, उसकी वजह से आँखों के रोग, चेहरों के रोगों का सामना करना पड़ता है। और वो ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद भी है। तो इनके लिए कुछ उपाय बताएंगे, बाद में वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सम्मान में किसी प्रकार से कमी नहीं रहने वाली है। थर्ड पर्व की बात करते हैं। ये तीसरा पर्व और तीसरी उंगली, और तीसरी उंगली की शनि की उंगली यानी कि धन की उंगली के रूप में इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये जो ऋणात्मक रेखाएं हैं, आप पहले ही आप विदेश के अंदर हैं वहाँ पर, और जहाँ देखें तो यदि कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्थिति, यानी कि कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी मजबूत स्थिति से आप अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पति की बात नहीं कर रहा। आप उनके पास कितना भी पैसा है, आप अपने आप में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं महसूस करती, या ऐसा समझिए कि आपके द्वारा कोई लोग आपका धन लगातार लेते रहते हैं और उसके कारण आपका धन आपके पास ठहर नहीं पाता। जिम्मेदारियों के कारण भी कभी कभी होता है, और शनि की उंगली रोगों की उंगली होती है तो रोगों के कारण भी होता है। यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। इसके तीनों ही पर्व के ऊपर कट के निशान मौजूद हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। जब तीनों पर्व यहाँ प्रभावित होते हैं तो इसको कह सकते हैं कि भगवान की कृपा ना होना, यानी कि जैसा आप अपने जीवन में चाहें वैसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरा, सेकंड पर्व है जो पति के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, या पति आपसे बहुत दूर रहे, उनके पास समय आपके लिए ना हो, इस तरह की स्थिति आती है। कुल मिलाकर के ये पति के साथ वैचारिक मतभेद की पूर्ण स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर थर्ड पर्व है, उस पर भी यही रेखा बनी हुई है माइनस वाली। बृहस्पति का पर्व खान पान के लिए माना जाता है, यानी कि यहाँ भी कुछ ना कुछ दिखलाई दिया कि आप अपने कुछ खान पान जो नियमित है उसके अंदर कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, वरना अभी सिर्फ चेहरे की बात है, उसके बाद शारीरिक पेट क्रम के रोग भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो सारा संबंध है वो अभी तक पेट से निकल करके आ रहा है। खान पान से कुछ ना कुछ गड़बड़ आपकी निश्चित रूप से है। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और आप एक घरेलू महिलाएं हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये अपने पास में वो रेखाएं हैं। भाई ठीक है, मेरा तो काम चल ही रहा है, धन के आगमन मुझे तो प्राप्त हो ही जाते हैं, इस तरह की रेखाएं हैं। यदि आप अपना इस्तेमाल भी करें तो आप स्वयं भी कुछ ना कुछ धन के आगमन पैदा कर सकती हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यशमान सम्मान के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पर बिखराव रूपी रेखाएं
और इस तरीके से सूर्य के साथ ज़्यादा संबंध बनाने लगे, तो ये ज़्यादा तो नहीं कट रही है, पर ऐसे ही कह सकते हैं कि भाई इसके द्वारा कोई ज़्यादा सम्मान प्राप्ति के योग तो दिखाई नहीं पड़ते। मैं फिर भी आपका थोड़ा सा राइट हैंड भी यहाँ पर देख लेता हूँ सूर्य पर्व के लिए। यहाँ सूर्य पर्व की अच्छी रेखाएं, ये सब की सब सहायक रेखाएं आपकी इस अकेली रेखा में लग रही हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जो आपको बताती है कि यदि आप प्रयास करें तो आप भी कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्ति भी करेंगी और काम भी प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ विदेशों से जोड़ने के योग जो होते हैं, ट्रैवलिंग्स जो होती हैं, उनके लिए भी ये पर्वत जाना जाता है। तो यहाँ पर सम्मान प्राप्ति के योग हैं। आप किसी कार्य क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद धन के पर्व की। धन का पर्व भाग्य रेखा का अंत का जो पर्व होता है उसको धन का पर्व बोलते हैं। शनि की उंगली के नीचे बना हुई ये रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं जो पूर्ति होती है उसकी रेखा यहाँ पर आपके पास पूरी तरीके से प्रमाणित है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व ये होता है, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जब शनि पर्व से बन जाए तो मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि यदि आप चाहें तो आप भी जॉब करके धन की प्राप्ति के योग बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाने वाली काफ़ी रेखाएं हैं, यानी आपका स्वयं का मकान आपके नाम से होगा और कुल मिलाकर जो संसाधन है जीवन के डेली वाइज के वो भी आपके पास आपको उपलब्ध होंगे। संतान में पुत्र संतान या संपूर्ण संतान योग इनको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगी तो आपको दोनों ही हाथों में इस प्रकार से दिखलाई देगी कि कुछ एक तरीके से यव जैसी स्थितियों को बनाकर चलने वाली हृदय रेखा है। मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में बताता रहता हूँ कि हृदय रेखा का जब हृदय रेखाएं जाकर जाल रूपी बनाएं या किसी तरह से यव बनाएं, छोटे छोटे दीप से बनाएं या ज़्यादा रेखाएं उनमें कटने सिटने वाली हों, तो जहां आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं वहीं पर पति से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इसमें या जैसी स्थितियां ज़्यादा होती है, जब यहाँ से एक मंगल रेखा काटे तो वैचारिक मतभेद को ज़्यादा पैदा करती है। यानी कुल मिलाकर इसमें यदि मैं देखता हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए अपने एग्रेशन पर, और कुल मिलाकर आपको यहाँ पर रोगों का सामने की पूरी रेखाएं और साथ ही साथ यहाँ पति से वैचारिक मतभेद, और जहाँ तक अगर बुरे विचारधारा की बात करता हूँ तो किसी के प्रति ज़्यादा विचार बुरे नहीं लगती और किसी प्रकार के हृदय रोग भी यहाँ नहीं हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा, इसके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म क्षेत्र की रेखाओं के लिए जाना जाता है। कर्म क्षेत्र को देखूं तो पूरा का पूरा कर्म क्षेत्र आपका यहाँ पर बहुत हल्की हल्की रेखाओं के द्वारा है। देखिए आपके हाथ के अंदर बहुत मध्यम रेखा है। इंक लगाने के बाद भी एक मोटा सा सूत्र है कि जब आपके हाथ की रेखाएं सब की सब मध्यम हों तो ये क्या होता है, व्यक्ति हृदय से भी कमजोर, मन की बात को भी कड़ाई से नहीं कह सकता, मन में सहमा रहना, मन में डर लगना, ज़्यादा उन्नति तरक्की ना होना, ये सारी चीज़ें उसके साथ में लगी रहती हैं। यानी कुल मिलाकर यदि देखूं तो मंगल पर्व पर बहुत ज़्यादा कर्म रूप की रेखाएं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है। आपकी बुद्धि रेखा की बात करता हूं। बुद्धि रेखा यहाँ आपकी जुड़ करके चलती है और जाकर के यहाँ लगभग मध्य से थोड़ा सा आगे तक पहुँचती है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कह सकता कि बुद्धि रेखा की कोई कमी है, आपके अंदर किसी प्रकार से कोई बुद्धि की कमी है, ऐसा नहीं लगता। हाँ, राइट हैंड में थोड़ा सा दूर से जाकर के आपकी बुद्धि रेखा का उदय जरूर है, तो उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अपने मन की जो बात है उनको करने में उनको काफ़ी समय लग जाता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। बुद्धि रेखा में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। छोटी छोटी स्क्रैचेस रेखाएं काट रही हैं जो मानसिक टेंशन्स के लिए जानी जाती हैं। यानी मन के अंदर चिंता, दिमाग के अंदर चिंता, बुद्धि के अंदर चिंता, इस तरह के ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली रेखाएं नहीं हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की, उससे भी निकलने वाली काफ़ी रेखाएं हैं। तो जहाँ मैंने आपके पहले भी बोला था तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, किसी झगड़े झंझट का सामना ना हो जाए, किसी प्रकार से पति से किसी झगड़े झंझट का सामना ना हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें मंगल पर्व द्वितीय पर्व हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत
और देखिए बहुत महीन महीन रेखाएं और बहुत छोटी छोटी रेखाएं, ये मानसिक टेंशन्स की रेखाएं होती हैं। जब इतनी सारी रेखाएं हों तो जहां व्यक्ति को यात्राएं छोटी छोटी करा सकती है, तो साथ ही साथ मानसिक चिंताओं के लिए जानी जाती है। यानी लगातार डिप्रेशन जैसा दिमाग के अंदर रहता है, व्यक्ति कौन सी दुनिया में खोया रहता है, उदास रहता है, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो आपके दिमाग के अंदर प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए चालू करती हैं, तो साथ ही साथ दूसरी रेखाएं आकर के इनको काटने का प्रयास करती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के रोग का क्षेत्र होता है ये केतु क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर, यानी कुल मिलाकर रोग आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान करते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं यहाँ पर, जो केतु पर्वत पर जाल बनाए हुए हैं, जो रोगों को वर्तमान में बनाए हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा यहाँ से चली और इसके बाद ये टूट करके यहाँ से चली। जब जब स्थान परिवर्तन की बात आती है तो ये रेखाएं यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन कोई मजबूत स्थिति के नहीं हैं। अगर आप इस्तेमाल करें तो हाँ कुछ स्रोत धन के बना सकती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा के नीचे से, और यहाँ आपकी इधर आयु रेखा को देखिएगा तो ये इस प्रकार से एक तरह से दीप सा बना हुआ है जो आपको मानसिक पीड़ा देगा। इतना बड़ा यहाँ पर एक तरह से दीप बन जाना बुद्धि रेखा के द्वारा, ये यहाँ पर एक तरह से बुद्धि रेखा भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट होकर इतना बड़ा दीप बन जाना, और तो ये काफ़ी समय तक आपको मन को उदास रख सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। इस सब चीज़ से आपको बचना होगा, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों का पर्व। मेरे हिसाब से आपके, देखिए हम आपका हाथ देख रहे हैं लगातार, और जब हम आपके हाथ की बात करते हैं तो संसाधन भी हम आपके हिसाब से ही तय करेंगे। कुल मिलाकर संसाधन है सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु संसाधनों में मन न लगने की स्थिति ही आप बोल सकते हैं। तो यहाँ मुझे कोई संसाधनों में कमी की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आई। आपके हाथ की संतान रेखाएं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं नज़र आ रही। मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ दोनों हाथों के अंदर, इधर भी कोई स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रही हैं। तो जब इस तरह यहाँ से स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो मैं संतान के बारे में नहीं बोल सकता अभी कि हाँ संतान रेखाएं है भी या नहीं। दोनों ही हाथ में कोई स्पष्ट रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। ईश्वर करे आपको संतान का सुख सहयोग प्राप्त हो। तो चलिए, यहाँ मुझे दिखलाई नहीं दी इसलिए मैं बोला नहीं उसके बारे में। अब बात करता हूँ आपके पास में यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। अगर आप आयु रेखा को देखेंगे तो यहाँ से लेकर लगभग 40 वर्ष की आयु तक बहुत सारी जाल रूपी रेखाएं काट रही हैं। यानी आयु रेखा पर यदि आप देखेंगे, इधर राइट की तरफ है, इधर इंक नहीं लगी है, इधर तो कुछ स्पष्टता नज़र आ रही है, लेकिन वर्तमान क्योंकि आप जॉब नहीं कर रही हैं तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा। और यहाँ पर काफ़ी बेलदार शुरू में लगती हैं, लगभग 40 वर्ष तक मुझे काफ़ी बेलदार सी आपकी लेफ्ट हैंड पर रेखाएं लिखी दिखाई दी हैं। तो वो आपको रोग रखेंगी, परेशान करेंगी, रोग से कोई गहरा रोग नहीं देंगी, मन को उदास रख सकती हैं। जीवन का आनंद आप लगभग 40 वर्ष तक ना ले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। उसके बाद आयु रेखा जाकर सीधा मणिबंध तक, यानी अभी तो 74-75 वर्ष की है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो ये मैंने आपके पूरे हाथ के बारे में बताया। आपका सवाल है शारीरिक कष्ट से, इससे कब छुटकारा मिलेगा? शारीरिक कष्ट से बिल्कुल नजर आया। खान पान पर आपको खास नियंत्रण देना होगा, पूजा पाठ का विशेष ध्यान करना होगा। चेहरे के रोग हों, शरीर के रोग हों, कुछ भी हो, और तो उससे आपको जब ही छुटकारा मिलेगा जब आप उपाय पूरी तरीके से करेंगे। मन बहुत उदास दिखता है, पूरा हाथ बताता है कि मन उदास का है। कब मैं घर ले पाऊंगी? जहाँ तक आपने घर के बारे में पूछा है, आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में मकान ले पाएंगे, लेकिन अभी मुझे कहीं भी 4 से 5 साल आपके हिसाब से मकान लेने के, क्योंकि उससे आगे रेखाएं भी बन जाए तो दूसरी बात है। अभी मुझे कहीं नहीं लगता कि अभी आप 4 से 5 साल में कोई मकान ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर कभी कभी जमीन ले लेते हैं तो मकान नहीं बन पाता, ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। मेरी लाइफ सामान्य रहेगी या कुछ खास होगी पैसों के लिए लाइफ स्टाइल में? जहाँ तक आप अपनी लाइफ स्टाइल के लिए बात करती है, पैसों के लिए कि सामान्य रहेगी, कैसी रहेगी, देखिए आपके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हाथ नहीं है ये। कुल मिलाकर आपका जो जीवन है वो ज़्यादा मुझे लगता है वो दूसरों पर आधारित ही रहने वाला है। पहले पति पर रहे, बाद में संतान पर रहे। जहाँ तक
खराब हाथ की बात करता हूँ, ये एक बहुत सुंदर दार्शनिक हाथ है। इसमें जीवन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा और सुख सामान्य आप जीवन अपना व्यतीत करेंगी। बस आपको ध्यान रखना है अपने मानसिक नियंत्रणों पर। आपको महसूस होता रहेगा ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप में कोई ज़्यादा कमी है। पति के बिजनेस के बारे में आपने पूछा है, तो देखिए वो आपके पति के हाथ से पता लगेगा या उनकी जन्मपत्री आप मुझे भेजिएगा, तो ये उनसे पता लगेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें जब आपको आपके रोगों से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ आप रुद्राष्टकम होता है, आप रुद्राष्टकम का भी नित्य पाठ कर सकती हैं। और एक बेहतरीन सा पन्ना आपको इस उंगली में धारण करना चाहिए यदि आप रोगों से भी छुटकारा जल्दी से प्राप्त चाहती हैं। आप चाहें तो मुझसे भी मंगा सकती हैं, मैं आपको ऑनलाइन आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो देवी कवच पढ़े, साथ ही पढ़े रुद्राष्टकम। ये दोनों पूजा आप नित्य करिए, जो आपको रोगों पर, मानसिक चिंताओं पर, पेट के रोगों पर, चेहरे के रोगों पर, सभी चीज़ों पर इन 3 उपायों से आपको तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। नमस्कार।